नमस्कार। स्पैरो की इस भाग की ट्रेनिंग में हम जानेंगे कि पुलिस एसपीएस एनजी में पार मैनेजर किस प्रकार वर्कफ्लो के अगेंस्ट में पार जनरेट करेगा। यानी जिन भी अधिकारियों का या कर्मचारियों का वर्कफ्लो बनाया जा चुका है उनका पार कैसे क्रिएट किया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पार मैनेजर को अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेनू है उसमें पार ऑप्शन पे आके जनरेशन पे जाना है। जनरेशन पे जाने के बाद यहाँ पर उन्हें असेसमेंट ईयर लेना है। किस असेसमेंट ईयर के लिए पार जनरेट करना चाह रहे हैं वो लेना है। यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया है यूज़र को सर्च करने के, एम्प्लॉय कोड, डेजिग्नेशन या नाम के आधार पर। तो हम नाम के आधार पे यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर फिल्टर भी है, आप सर्च कर सकते हैं जिनका जनरेट हो गया है उन अधिकारियों को भी और जिनका जनरेट नहीं हुआ है उनको भी। हम सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सर्च बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जनरेट का बटन आ रहा है और पार आईडी नहीं है। इनका इसका मतलब है कि यहाँ जो इस अधिकारी की जो पार है वो जनरेट अभी तक नहीं हुई है। तो पार जनरेट करने के लिए हमको जनरेट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट बटन पर क्लिक करते हैं तो भाग 1 या सेक्शन 1 ओपन होके आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर एम्प्लॉय की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको शो करेंगी। यहाँ पर आपको उनकी अन्य जानकारियाँ जो हैं वो दिखाई देंगी। जो जानकारी छूट गई है या जो नहीं है और उपलब्ध है पार मैनेजर के पास, वो जानकारी जो पार मैनेजर है जो वो यहाँ से भर सकता है। वर्तमान अवधि में पदस्थापना जिला कार्यालय, यहाँ पर पदस्थापना जिला कार्यालय डालना है। कब तक पदस्थ रहे की जानकारी यहाँ पर आपको देनी है। एक से ज़्यादा जगह अगर पदस्थ रहे हो तो उस प्लस साइन पर क्लिक करके अपनी अगली पदस्थापना की जानकारी भी आपको इसी प्रकार से देनी है। प्रतिवेदित अवधि में प्राप्त प्रशंसा पत्र, मेडल, इनाम। अगर कर्मचारी के पास या जिनका हम पार बना रहे हैं जिस ऑफिसर का उनकी अगर कोई प्रशंसा पत्र, अवार्ड या उससे संबंधित कोई जानकारी है तो वो आप यहाँ पर डालें और कब उन्हें मिला था उसकी डेट डालें। एक से अधिक है तो सेम प्लस साइन पर क्लिक करके, बटन पर क्लिक करके आप और भी अपने प्रशस्ति पत्र या जो मेडल हैं उनकी जानकारी भर सकते हैं। प्रतिवेदित अवधि में दी गई सजा, यहाँ पर प्रतिवेदित अवधि में दी गई सजा का ब्यौरा देना है। कितनी बड़ी सजाएं दी गई, कितनी छोटी सजाएं दी गई, उनका ब्यौरा और कब कब दी गई उनकी डेट यहाँ पर आपको डालनी है। एक से अधिक रही हो तो प्लस साइन का यूज करके आप उसका ब्यौरा भी दे सकते हैं। प्रतिवेदित अवधि में आदेशित लंबित विभागीय जांच अगर कोई है तो उसका ब्यौरा। प्रतिवेदित अवधि में निलंबन अगर है तो उसका ब्यौरा। अन्य उपस्थितियां अगर किसी प्रकार की अनुपस्थितियां रही हों तो उनका ब्यौरा। छुट्टी, अनाधिकृत अनुपस्थिति या बीमारी, जो भी कारण रहा हो उसको आप लिस्ट में से चुन लें और उसका ब्यौरा यहाँ पर दे दें। एक से अधिक अगर रहा हो तो प्लस बटन पर क्लिक करके उसकी जानकारी दें। चिकित्सीय परीक्षण, कोई रिपोर्ट किए जाने योग्य बीमारी जो कर्तव्य नियोजन में बाधा हो, अगर कोई ऐसी जानकारी हो इसके संबंध में तो वो यहाँ पर डालें। क्या सेवा नियमों के अनुसार आवश्यक मेडिकल एवं शारीरिक फिटनेस मापदंड पूर्ण करता है। अगर करते हैं तो हाँ बटन पर क्लिक करें, अगर नहीं है तो नहीं बटन पर। प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम जिसमें सम्मिलित हुए हैं। डिपार्टमेंटल लेवल पे जो जो भी समय समय पे प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं
तो उस समय अवधि में, जो कि यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ, इसमें अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग ली हो, विभागीय ट्रेनिंग, तो उसका ब्यौरा आपको यहाँ पर देना है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। यदि इस दौरान अधीनस्थों को दिए गए प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन हेतु प्रशिक्षण का विवरण दें। यदि आपने किसी प्रकार की ट्रेनिंग अपने अधीनस्थों या विभाग में दी है तो उसका ब्यौरा आपको यहाँ पर देना है। वार्षिक संपत्ति पत्रक प्रस्तुत करने की तिथि। जब भी अचल संपत्ति विवरण प्रस्तुत किया गया हो, उसकी डेट आपको यहाँ पर डालनी है। ये आपका वर्कफ्लो आ जाएगा, जो आपने वर्कफ्लो से जो चैनल आपने बनाया था, ये यहाँ पर आ जाएगा। रेफरेंस डॉक्यूमेंट, अगर कर्मचारी से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट लगाना है, प्रशस्ति पत्र, मेडल या और भी किसी प्रशंसा पत्र का जो पीडीएफ है, वो आप लगा सकते हैं। सिंगल पीडीएफ 3 MB तक का, मतलब अब एक से ज़्यादा अगर सर्टिफिकेट हैं तो उनको एक साथ स्कैन करके एक साथ लगाना है यहाँ पे, जिससे कि आपका सीआर जो है वो इनहेंस हो सके। अब यहाँ पर आपको 2 बटन दिख रहे होंगे, सेव एज ड्राफ्ट, सेंड टू ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन। अगर इसे आपको बाद में रिव्यू करना है और बाद में भेजना है तो सेव एज ड्राफ्ट कर लें। अदरवाइज सेंड टू ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन, मतलब जिसका भी सीआर का पार्ट 1 आप कंप्लीट कर रहे हैं इन अधिकारी का, इनके अकाउंट के इनबॉक्स में ये चला जाएगा। ये डेमो साइट है, इसमें किसी भी प्रकार का ऑथेंटिकेशन इनेबल नहीं है, तो ये डायरेक्ट चला जाएगा। लाइव साइट में कभी भी सीआर का या पार का जो मूवमेंट है होगा कभी, तो वो ई साइन या डीएससी के द्वारा ही होगा। डीएससी हर लेवल पे उपलब्ध कराना संभव नहीं है, लेकिन जो ई साइन है वो शासन ने ऑलरेडी प्रोक्योर किया हुआ है, खरीदा हुआ है, तो उसका कोई भी चार्ज नहीं है। सिर्फ अधिकारी का या जो भेज रहे हैं सीआर, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, उनका आधार से उनका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, उसके बाद ही वो भेज पाएंगे। बहरहाल हम इसको सेंड करते हैं। सेंड टू ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन पे हम क्लिक करेंगे, ये कंफर्मेशन मांगेगा, कंफर्मेशन को हम ओके करेंगे। जैसे ही हम ओके करते हैं तो ये देखिएगा आप, एक पार आईडी, उसकी यूनिक पार आईडी एक जनरेट हो गई, सक्सेसफुल का मैसेज आ गया और आपके नेक्स्ट चैनल में जहाँ पे गई है वो यूजर के अकाउंट में वो आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।